बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, बलूचिस्तान के हालात इस वक्त इंतहाई नागिफ्ताबे हो चुके हैं और बलूचिस्तान में इस वक्त ज़बरदस्त किस्म का एक कर्फ्यू का सा समा है। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं और फिर वो निकल कर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले भी कर रहे हैं। बलूचिस्तान को पूरे पाकिस्तान से एक किस्म का काट दिया गया, रास्ते सारे बंद कर दिए गए हैं और किसी को भी बलूचिस्तान जाने की इजाज़त नहीं। इन 4 दिनों में क्या हुआ, कोयटा समेत तकरीबन 12 अजला पर एक दम से चारों तरफ से हमले किए गए और किसी को कुछ पता नहीं था कि ये लोग कहाँ से आए हैं। वो BLA के लोग थे जो अपने आप को बलूचिस्तान पसंद तंजीम डिक्लेयर करते हैं। उन्होंने आकर यहाँ पर ऐसे हमले किए कि ईंट से ईंट बजा दी। कोई बैंक उन्होंने नहीं छोड़ा, कोई रोड उन्होंने नहीं छोड़ी जो ना तोड़ी हो। उन्होंने रॉकेट लॉन्चरों से हमले किए और जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना किरदार अदा किया और सिक्योरिटी फोर्सेस आई तो फिर वो लोग भाग पड़े यहाँ से। लेकिन फिर भी वो छुप कर हमले कर रहे हैं और बेशुमार सैकड़ों ये दहशतगर्द मारे भी जा चुके हैं। आम गरीब शहरी भी मारा गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ लोग भी या हिलाक हुए हैं, जहाँ बाक हुए हैं, शहीद हुए हैं। इन सब को अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। इस सिलसिले में इसका क्या हल है? इसका हल सिर्फ सियासी हल है, इसका अस्करी हल नहीं है। यहाँ पर जितने भी सियासतदान हैं उन सब को बिठाया जाए और फिर उनसे राय ली जाए और उसका सियासी हल निकाला जाए। आपकी असम्बली मौजूद है, आपका वज़ीर आला मौजूद है, आपकी पूरी कैबिनेट मौजूद है। कौमी असम्बली में भी तकारीर की गई, बलूचिस्तान के बारे में एक मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर पास की गई और महमूद खान चकज़ई साहब अपोजिशन लीडर ने, जो वहाँ के बलूचिस्तान के हैं, उन्होंने पूरे का पूरा वहाँ का एक नक्शा पेश किया कि कोयटा में कौन से लोग रहते हैं, ये कौन से कबाइल हैं जिनके साथ बातचीत की जा सकती है। उनकी तकरीर भी मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कौमी असम्बली में जो तकरीर की और फिर हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो जब उस रास्ते को क्लियर करने के लिए जाते हैं तो लोग आगे खड़े हो जाते हैं। हमारे एक फ़ौजी ने उनको बताया कि हम आपके हमदर्द हैं, हम आपको इन दहशतगर्दों से बचाने के लिए आए हैं। उनकी उस फ़ौजी की तकरीर भी मैं आपको सुनाऊंगा, आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ सियासी है। अगर हमारे सियासतदान अपना किरदार अदा करेंगे तो बलूचिस्तान को हम बचा सकेंगे। ये एक बड़ा सीरियस मसला है। बलूचिस्तान में इस वक्त इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है। किसी सूरत में भी ग्वादर बंदरगाह को नहीं बनने दिया जा रहा। चाइना अपने मफादात के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका है और ये ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर है। इसमें ये भी खबरें आई हैं कि UAE भी इन्वॉल्व है, जो फंडिंग कर रहा है, जो चाहता है कि ये किसी सूरत में भी ना बने ताकि हमारा दुबई जो है कायम रहे। ये बातें हैं, लेकिन इसके बारे में अभी तहकीकात हो रही हैं। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के लिए सिर्फ़ और सिर्फ सियासी तरीके से इसको हल किया जाए। ये जो आप और वो लोग जिनको इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है उनको किसी सूरत में भी ना छोड़ा जाए और उनको पाबंद सलासल किया जाए, उनको कैद करके उनको जेलों में डाला जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, पाकिस्तान का कानून वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो बलूचिस्तान का हल निकल सकता है। और इसके लिए हमें चाहिए कि हम सारे इकट्ठे हो जाएं और वो जो बलूचियों के दिलों में, दिमागों में पंजाबी के ख़िलाफ़ जो एक ऐसी चीज़ भर दी गई है कि वो कहते हैं कि पंजाबी को गोली मारो। हालांकि यहाँ पे हज़ारों बलूची रहते हैं, हम लोग तो उनके साथ कभी भी ऐसा सलूक नहीं करते। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। वो बलूची हैं तो क्या है, पाकिस्तानी तो हैं। इसलिए बलूचियों के दिमागों से ये बात निकालें कि पंजाबी तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आप आखिर तक देखिएगा, ये जो चीज़ें क्लिप मैं चला रहा हूँ उनको भी देखिएगा और फिर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जनाब स्पीकर, बहुत दुख हुआ। दुख किस बात का हुआ जनाब स्पीकर? खुदा न खास्ता कैसे लोग आए 12-15 डिस्ट्रिक्ट में, 18 डिस्ट्रिक्ट में बंदूकें लेके। जनाब स्पीकर, कोयटा सिटी में आप वीडियोस देखें, कोयटा सिटी में मंडी के करीब आम लोग फिर रहे हैं। 10 बैंक को वो मारा, 1 बैंक नहीं, 2 बैंक नहीं, 3 बैंक। 2 घंटे तक जनाब स्पीकर कोई हरकत नहीं हुई। वाई? ये जो 2 नंबर की हुकूमत बैठी हुई है वो कहाँ थे? सिर्फ पैसा चोरी करने के लिए, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। जनाब स्पीकर, इस हुकूमत को तोड़ देना चाहिए आपको। यू मस्ट बिल्कुल तोड़ देना चाहिए। कोई शरीफ आदमी तो होता जो इस्तीफा करता।
کوئی شریف آدمی تو ہوتا جو استعفا کرتا. ملکوں میں ٹرینیں ایکسیڈنٹ کرتی ہیں, وزیر استعفا دے دیتا ہے. جو لوگ آپ کے پاس آئے وہ مرنے کے لیے آئے تھے, ورنہ وہ باغ کے چلے جاتے. وہ مرنے کے لیے آئے, ہم نے انہیں مار دیا. اور پھر جناب اسپیکر ٹی وی پہ معافی چاہتا ہوں جناب اسپیکر, امریکہ میں ٹاور پہ جہاز لگا, میں گھر میں مہمان کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا, کہ اس نے کہا چاچا ایک جہاز اس میں گر گیا, وہ گیا. جب میں نکل آیا, دوسرا جہاز جب آیا, ود ان 4 منٹس تمام امریکہ کی ٹیلی ویژن پہ آیا امریکہ از انڈر اٹیک. باقی سب کچھ بند ہوا. اور نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اتنے رن فلانے نے بنائے, اتنے رن فلانے نے بنائے. رکھ وہ اس بادشاہی پہ بند ہونا چاہیے تھا. ساری ٹی وی پہ ایک بات آنی چاہیے تھی کہ پاکستان کا ہنگامہ ہے, اس میں دہشت گردوں کا حملہ ہے. کسی نے کچھ نہیں کیا جناب اسپیکر. اس طرح نہیں چلے گا یہ ملک. جناب اسپیکر مہربانی کریں, سمجھائیں اپنے دوستوں کو. کوئٹہ کی بات ہو رہی ہے, میں ریکارڈ درست کرنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. خواجہ آصف کو جو کچھ لکھایا گیا مجھے دکھ ہوا. ہماری دفتر خارجہ کیا لکھتی ہے. کوئٹہ جناب اسپیکر اس کا نقشہ ہے. یہ سینٹر کا جو علاقہ ہے, میان کنڈی سے لے کر کشلاخ تک, یہ زمین کھاسی پشتونوں کی ریکارڈ ہے. لیفٹ پہ بازے کاکڑ کی ہے, رائٹ پہ یا سنزے کاکڑ اندورانی. میرے دوست ہیں, میرے بلوچ ساتھی دوست ہیں. کسی بلوچ سردار کی, کسی بلوچ خان کی, کسی بلوچ وڈیرے کی, کسی بلوچ دہشت گرد کی, کسی بلوچ عالم کی اپنی پدری 10 ایکڑ زمین کوئٹہ میں کسی کی نہیں ہے. دس از کوئٹہ. گزٹیئر اب انگریزوں پہ پڑھیں. گزٹیئر خواجہ صاحب میں آپ سے انگریزوں والے گزٹیئر, آپ گزٹیئر پڑھیں. 1906 میں لکھا گیا ہے, وہ لکھتے ہیں کوئٹہ از این ایبسولوٹ افغان سٹی. بلوچ از نامنل. البت 9% آف دی پاپولیشن از براوی اسپیکنگ, جو ریزائڈ کرتی ہے سرلٹ میں اینڈ بولان کے دانے پہ. یہ کوئٹہ کی تاریخ ہے. البتہ 2 قبیلے ہمارے ساتھ, لہڑی اینڈ شاوانی. وہ لٹبند ہے کاسیوں کے, بزگر ہے, لیڈی اینڈ شاوانی. یہ کوئٹہ کی تاریخ ہے. کوئٹہ جناب اسپیکر, اس پہ دکھ ہوا جناب اسپیکر. کل نقشی ٹیلی ویژن نے گانے بند کیے. نقوی صاحب تو لگے ہوئے تھے, فلانی ٹیم کو ہم نے ہرا دیا ہے, وہاں بھارت کے ساتھ نہیں نکلیں گے, فلانا نہیں کریں گے. جنازے کے لیے اب گئے, کیا جنازہ, کون سا جنازہ. کبھی ایسا ہوا ہے کہ لوگ 1 2 3 4 5 ضلعوں میں پھر رہے ہوں گھنٹوں. رہتی ہے, میں مذاق نہیں کر رہا. ہم جب یہاں سے گزرتے ہیں اپنے گھر سے گزرتے ہیں, ٹھیک ہے. آج ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا کام ہے, یہ کام ہے ہمارا. اس میں کیا ہے کہ آپ کی سیکیورٹی بھی ہے. ہم نے اگر کچھ یہاں کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کلیئر کرنا ہے علاقے کو. آپ چاہتے ہیں یہاں امن ہو. آج سے پہلے کبھی تنگ کیا گیا نہیں کیا گیا. آج بھی اگر ہم کر رہے ہیں تو آپ کو تنگ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. ہاں, اس کی وجہ سے تھوڑا بہت تنگی ہوگی, لیکن نقصان سے بچنے کے لیے دکانیں بند کرانے کا اور کوئی ریزن نہیں ہے. اگر یہاں آپریشن ہم نے کرنا ہے تو ہم اپنے پرامن لوگوں کی, جو کہ آپ سارے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ سارے ہمارے بھائی ہو, لیکن بات چیت کریں. یہ جو جمگٹے والا حساب ہوتا ہے نا, اس میں عقل بند ہو جاتی ہے. عقل بند نہیں کرنی, ہم نے مل کے اس علاقے کا امن ٹھیک رکھنا ہے. یہ جو جمگٹا ہوا اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا. آپ اور ہم میں ڈسٹینس آئے گا, نہیں لانا بھائی. یہ آپ سارے میرے بھائی ہو, ویڈیو بنا رہے ہو, بٹ ٹھیک ہے, سارے کے سارے ہمارے بھائی ہیں, لیکن عوام اور ریاست ساتھ چلتی ہے. اگر ہم ساتھ نہیں چلیں گے, بحث کرنے کا شوق ہے, آؤ چائے پہ پھرتے ہیں, مذاق کر رہا ہوں, بحث کرنی ہے مل کے بیٹھ کے چائے پی کے. ادھر تم لاجک سمجھو کہ بازار کیوں بند کرنا ہے, ادھر میں آپریشن کروں. مجھے کیا پتا ہے کہ کون طالبان ہے کون نہیں ہے. وہ وردی میں تو نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. وردی میں ہونے کا, ہم وردی میں, آپ سارے سویلین ہو. ہم میں سے آپ کا کسی ایک بھی بندے کا نقصان ہو جائے, خدا کی قسم نہ فوج اور نہ میرا زمین ہمیں معاف کرے گی. کیونکہ جو معصوم بندہ ہے وہ معصوم ہے, اور آپ سارے معصوم ہیں. لیکن اس علاقے میں اگر فائر آتا ہے کہیں سے, آپ میں سے کچھ ہوں گے, آپ میں سے ہی کچھ ہوں گے, آپ میں سے کچھ ہوں گے. اب یہ نہیں ہوتا کہ آسمان سے اترے ہو, ایسا تو نہیں ہوتا نا.
आसमान से नहीं उतरते, और इतना बड़ा कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन हमने इलाका क्लियर करना है, और इलाके क्लियर करने के लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। बहस करनी है, जिद करनी है, तो भाई वो तो फायदा नहीं है। थोड़ा हमारी सपोर्ट करें, हाजी साहबुल्ला भी हैं, आपके सारे मशर हमारे साथ गप लगाएंगे, और जिसने बहस करनी है, किधर है वो, आओ चाय पीते हैं, मजाक कर रहा हूँ, चाय पीते हैं। जिसको मसला है, मैं आपका भाई भी हूँ, मैं सिर्फ वर्दी में नहीं खड़ा, जिसने आना है, अब ये नहीं कि पूरा जमघटा आ जाए, ठीक है, जिसने आना है, बात करनी है, वो वेलकम है, हेडक्वार्टर में है, चाय पिलाएंगे। डोगर की जलेबी अभी मुझे नहीं मिलेगी 1-2 दिन, उसके लिए मुझे दुख होगा। डोगर की जलेबी बहुत प्यारी है, लेकिन रियासत के साथ बदमाशी नहीं करनी, भाईचारा करना है। हम भाई हैं, हम दुश्मन नहीं है, ठीक है। अभी जिस तरह आपके बड़े जाएंगे, हमारी बात आपने माननी है, आपकी बात हम मानेंगे। नाज़रीन करम, ये जो आपने क्लिप्स देखे हैं, ये इन पे आप अपनी राय का इज़हार करें, और मुझे उम्मीद है कि इस पे आपने अपने कमेंट्स ज़रूर करने हैं और आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी।